हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान सोड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डालने वाले हैं टाइगर ऑस्कर को मॉन्स्टर टैंक के अंदर। ये टाइगर ऑस्कर मैं काफ़ी टाइम पहले लेके आया था, लेकिन जब मैंने मॉन्स्टर टैंक में डाला था तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसके ऊपर एरवाना भी अटैक कर रही थी और बाकी फिशेज़ भी इस पर अटैक कर रही थी, तो मैंने इसको हटा दिया था। और अब एक महीना हो चुका है और एक महीने के बाद ये इस लाइक हो चुका है कि इसको हम मॉन्स्टर टैंक में डाल सकते हैं। और मॉन्स्टर टैंक का आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि शोवनोस मर गई, गुरामी डाली, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद जाके कुछ ज़्यादा डिजास्टर आ गया टैंक के अंदर, पूरा टैंक मेरा ख़राब हो गया। तो खैर अब मैं इंशाल्लाह इसके अंदर फिर से थोड़ी मॉन्स्टर फिशेस को ग्रूम करूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रेप टैंक है। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फिशेस को ग्रूम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह थोड़े टाइम के बाद मैं बहुत बड़ा टैंक सेटअप करूँगा जिसके अंदर सारी मॉन्स्टर फिशेस को रख दूँगा। तो गैस टाइगर ऑस्कर को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस टैंक के अंदर, और ये हमारा टाइगर ऑस्कर ये जाने वाला है हमारे मॉन्स्टर टैंक के अंदर। इसको मैंने पहले ऐड किया था और थोड़े ही टाइम में इसके ऊपर एरवाना और बाकी फिशेस अटैक करने लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसको निकाल के दूसरे टैंक में रखा। फिर उसके बाद जाके मैंने इसको ऑस्कर के साथ ही रख दिया और अब जाके मुझे लगता है ये इस लाइक हो चुका है कि ये मॉन्स्टर टैंक की जो फिशेस है, मेरी फिशेस तो कहाँ रही, सिर्फ एक दो फिश ही हैं जो एरवाना हो गई और ये सब हो गए। उनका गुस्सा, उनका एग्रेशन बर्दाश्त कर पाएगा। और मैंने अपने मॉन्स्टर टैंक के अंदर एक छोटी सी चीज़ रख दी, कुछ छोटा सा चेंज किया, वो कि ये इससे ये होगा कि ये जाके छुप सकता है अगर इसके ऊपर कोई फिश अटैक करेगी तो। और इसके पैटर्न देखें आप, इसके पैटर्न मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। टाइगर ऑस्कर देखा जाए तो मॉन्स्टर टैंक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये डार्क कलर का भी होता है, इसके ऊपर ऑरेंज कलर के इसके पैटर्न होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ना ये एल्बिनो ऑस्कर ज़्यादा पसंद है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। ये इसका साइज़ आप लोगों को दिखाऊँ मैं। बाकी आज इस बॉय का टॉपिक है, इस बॉय को हम डालने वाले हैं और मॉन्स्टर टैंक में डालेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस साइज़ का है कि इसको एग्रेशन, अगर कोई इसके ऊपर एग्रेशन करेगा तो ये उसका जवाब दे सकता है, उसके ऊपर एग्रेशन शो कर सकता है। देखिए बड़े ऑस्कर को भी टॉलरेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह एरवाना को भी ये टॉलरेट कर लेगा। तो खैर अब इसको मैं एक छोटे से मग में निकाल लेता हूँ। मग में निकालने के बाद हम मॉन्स्टर टैंक में डालते हैं। तो ऑस्कर को निकाल चुका हूँ मैं और आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें आज के पैटर्न कितने खूबसूरत है, ज़बरदस्त। तो भाई अब डाल लेते हैं इसको हम मॉन्स्टर टैंक के अंदर। थोड़ा मॉन्स्टर टैंक को मैं थोड़ा शीशा वीशा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से ये टैंक साफ़ कर नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह वाटर चेंज तो मुझे इंशाल्लाह कल करना है, तो उसकी अपडेट भी सोचा है मैंने कि दूँगा। खैर अब हम डाल देते हैं अपनी ऑस्कर को इस टैंक के अंदर और डालते हैं मॉन्स्टर टैंक के अंदर। भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ भाई, और एरवाना को क्या हो गया? खैर तो भाई हमारे मॉन्स्टर टैंक ग्रूमिंग टैंक के अंदर ऑस्कर को डाल दिया हमने और गार माशाल्लाह से गार सेट है, एरवाना सेट हो गई है। और इस टैंक के अंदर एक सेवराम है और बाकी ये एक मासूम सी शार्क है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है जज्बाती होके। बाकी ये सेवराम सबसे छोटी थी तो मैंने इस टैंक में डाल दिया और ये इस टैंक में बहुत अच्छी तरह रह रही है। देखिए ना एरवाना उस पर अटैक कर रही है, ना कोई ऐसा सीन हो रहा है। और ऑस्कर और सेवराम का साइज़ आप देखें तो सब दोनों का सेम है, तो इंशाल्लाह ये इस टैंक में अच्छी तरह रह लेंगे। बाकी एरवाना जो है लास्ट देखी होगी आपने कि माशाल्लाह से काफ़ी रिकवर हो चुकी है और अब बिल्कुल हेल्दी एंड फिट एंड फाइन है। तो गैस टाइगर ऑस्कर भी इसमें डाल दी मैंने और वो अपनी उम्मीद है कि इसमें हैप्पी रहेगी। वो देखें पीछे जाके अभी थोड़ा स्ट्रेस में, इधर ये छुपेगी, उसके बाद कंफर्टेबल होकर इधर उधर घूमना शुरू कर देगी। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे सही से दिख नहीं रही है, ये देखें। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले जो मेरा मॉन्स्टर टैंक था उसके सीन ही अलग थे, उसका लुक ही अलग आता था, लेकिन उसके अंदर डिज़ास्टर आया और मैंने फिर बाकी एक फ़िश मरी, फिर मैंने बाकी फ़िशेस को निकाल के आगे पीछे कर दिया। बाकी गुरामी जो है मैं फॉर सेल पे लगाया हुआ है मैंने, अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप मुझसे ख़रीद सकते हैं, मैंने इसको अलग करके रखा हुआ है।
दरअसल ये अगर मेरे पास टैंक बड़ा होता ना तो मैं इस गुरामी को रख लेता, लेकिन ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जिसकी वजह से बाकी जो मेरी फ़िशेज़ हैं वो छोटी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा इसको सेल कर देते हैं। इंशाल्लाह जब बहुत बड़ा टैंक बनाने का इरादा है मेरा, मॉन्स्टर टैंक, उसके अंदर मैं डालूँगा। तो खैर देखें, इसी तरह ये हॉबी होती है, डीमोटिवेट नहीं होते बिल्कुल भी। मैं चाहता तो मैं डीमोटिवेट हो सकता था। मेरी अच्छा भला एक मॉन्स्टर टैंक तैयार हो चुका था जिसके अंदर फ़िश की अच्छी खासी ग्रूमिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसमें देख सकते हैं आप एरवाना पे अटैक हुआ, एरवाना मरते मरते बची और हमारी शोवनलोस मर गई, फिर गुरामी को निकाल दिया मैंने। तो मतलब इतना कुछ हुआ कि बंदा डिसहार्ट हो ही जाता है। लेकिन मैं डिसहार्ट हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अब मैंने फिर से अपनी फ़िशेस जमा करना शुरू कर दी हैं। इसमें जैसे कि टाइगर ऑस्कर है, एरवाना है, सेवराम है, एलिगेटर गार है। अब मैं इन्हीं कुछ गिनी चुनी फ़िशेस को ही ग्रो करूँगा इस टैंक के अंदर, ताकि ग्रूम हो जाए थोड़ी। और जब ये ग्रूम हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह जब मैं एक बड़ा टैंक बनाऊँगा उसमें डालूँगा तो एक मज़ा ही अलग आएगा इन फ़िशेस को देखने में। बाकी गाइस इस तरह के टैंक के अंदर ना आपको ख़ास सुपरविज़न करनी होती है, क्योंकि ये जो ऑस्कर हो गई, बाकी इस तरह की जो फ़िशेस होती हैं ना, ये शुरू में तो स्ट्रेस में आके कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेस इनकी कवर हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती हैं टैंक के अंदर, तब जाके ये अपने रंग दिखाना शुरू करती हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसके अंदर मुझे लगता है कि ये अब ज़्यादा अपने रंग नहीं दिखाएगा ऑस्कर, क्योंकि ये वैसे ही अभी छोटा सा है और एरवाना काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब ये एरवाना से इसकी लड़ाई वड़ाई भी नहीं होगी। और इसके मुकाबले में जो हमारी सेवराम है ये भी बहुत मासूम सी है, तो ये ना इसको बुली करेगी ना इनकी लड़ाई झगड़ा होगा, और इसी तरह ये ग्रूम होते जाएंगे। और एलिगेटर गार्ड जो है वो तो मेरा मासूम है, बहुत सुस्त बैठा रहता है एक ही जगह पे। मैं समझता था ये बीमार है, लेकिन ये बीमार नहीं है, ये इसी तरह का इसका एटीट्यूड होता है। और उसके बाद इसको जब लाइव फीड कराता हूँ तभी ये एक्टिव होता है, उसके अलावा ये ऐसे ही मज़े से बैठा रहता है। या ये टैंक के ऊपर जैसे हमारा मगरमच्छ नहीं घूमता रहता, ये पानी के ऊपर घूमता रहता है, स्लो स्लो चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। तो अब खैर, तो अब माशाल्लाह से हमारा ये इसके अंदर एक छोटी सी एडिशन हो गई है, जिससे इस टैंक की चार्म फिर से थोड़ी वापस आ चुकी है। अब इंशाल्लाह इसके अंदर ही कुछ छोटी छोटी कैटफ़िश मैं ऐड करूँगा, अगर मुझे मार्केट से मिल जाती हैं इजीली, तो इसके अंदर एक दो कैटफ़िश रख दूँगा। उसके बाद जाके इनको हम ग्रूम करेंगे। और बाकी ये कि आप लोग को जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। तो जैसे ही इंशाल्लाह अम्मी ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद जाके मैं अपने मॉन्स्टर टैंक की तैयारी शुरू कर दूंगा। उसके बाद जाके उनको हम उसमें डालेंगे, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि और हम मज़ीद क्या कहते हैं मॉन्स्टर फिशेस में डाल सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे अपने मॉन्स्टर टैंक की। बाकी अब इन फिशेस को मैं करा देता हूँ फीड। ऑस्कर तो शायद ही फीड ले, लेकिन एरवाना को फीड कराते हुए दिखाता हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब एरवाना फीड लेती है। ये ड्राइड श्रिम्प खिलाता हूँ मैं अपनी एरवाना को, और बाकी फ़िश भी खा लेती हैं। ये देखें, ये जो फीड खाती है ना उसका लुक बड़ा ज़बरदस्त आता है। देखें सेवराम भी ट्राई करती है, और ये वाली शार्क भी खा लेती है भाई, ज़बरदस्त। ये भी शार्क श्रिम्प खा लेती है हमारे। तो तमाम फ़िशेस सारी जिसमें ड्राइड श्रिम्प बहुत शौक़ से खाती हैं। एरवाना दरअसल अभी थोड़ा स्ट्रेस में, इसको जब भी मैं आगे खड़ा होता हूँ कि ख़ासतौर कैमरा लेके, तो ये बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। और मुझे लग रहा था कि ऑस्कर फीड नहीं लेगा, लेकिन देखें ऑस्कर तो बिंदास श्रिम्प एंजॉय कर रहा है। ऑस्कर का भाई यही बिहेवियर होता है, कब ये फ्रेंडली हो जाए कब ये एडजस्ट हो जाए इसका पता ही नहीं लगता है। लेकिन माशाल्लाह से देखें फीड वगैरह ले रहा है, तो अब ये इतना होशियार हो चुका है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये इस टैंक के अंदर अच्छी तरह रह लेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि हमारा ऑस्कर इसके अंदर सही तरह रह लेगा। इंशाल्लाह इसकी अपडेट मैं देता जाऊँगा आपको। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।